नवरात्रि खत्म होने वाली है। देवी माँ अपने घर जाने वाली हैं। एक माँ विदा कर रहे हो आप खुशी खुशी, और एक माँ जो आपके घर में है। दोनों में कोई भेदभाव कभी मत करना, क्योंकि अगर आप उस माँ को विदा कर रहे हो जिसे आप देवी माँ समझ के कर रहे हो और उनके डर से कर रहे हो, तो वो भक्ति किसी काम की नहीं। वही आपके जो घर में माँ है उनकी इज्जत करो उतनी ही जितनी आप उस माँ की कर रहे हो, तो आपका वो भक्ति, आपकी वो पूजा सब सफल रहेगा। क्योंकि माँ को सब माँ तो मानते हैं, परंतु माँ की जैसी इज्जत नहीं देते हैं। देवी माँ को दिखावे के लिए अगर आप पूजा कर रहे हो, सबको दिखाने के लिए, वो भक्ति आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। वो भक्ति किसी काम की नहीं। हाँ, अगर आप उसी माँ की तरह अपने घर की माँ को भी इज्जत दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, उनकी रक्षा कर रहे हो, तो जिसकी पूजा आप कर रहे हो उनकी नहीं भी करोगे एक टाइम पे, तो भी उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये बात हमेशा याद रखिए। 9 दिन नवरात्रि के लिए दिखावा मत करना, क्योंकि 365 दिन जिसकी सेवा कर रहे हो उन्होंने आपको जन्म दिया है, और 9 दिन जिनकी आप पूजा कर रहे हो वो माता रानी इस दुनिया की है। उस देवी माँ की पूजा नहीं करोगे और घर की माँ की करोगे, आपकी भक्ति हमेशा भगवान स्वीकार करेगा। भगवान आपसे नाराज़ नहीं होंगे, ना ही वो देवी माँ आपसे नाराज़ होगी, बल्कि वो आपसे बहुत खुश होगी। माँ का गुस्सा, माँ का प्यार, माँ का सम्मान सब एक बच्चे को ही देखना रहता है। क्योंकि एक बच्चे को ये लगता है कि मेरी माँ मुझे बहुत मारती है, बहुत चिल्लाती है। वो बच्चा उस टाइम नहीं देखता जब उसकी माँ उसकी केयर करती है, उसको प्यार करती है। उस वक्त वो ये नहीं सोचता है कि मेरी माँ मुझे ये ज़्यादा कर रही है। वो उस टाइम सोचता है जब उन्हें मार पड़ती है। तो ये कभी मत सोचना। माँ का गुस्सा, माँ का प्यार, माँ का इज्जत, माँ का केयर सब आपके हाथ में है। जिस दिन आप ये चीज़ समझने लगोगे उस दिन आपको मैच्योर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी माताजी को सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी उनका बच्चा बड़ा हो गया है। परवरिश तब पता चलती है जब माँ बाप प्रॉब्लम में हो, एज हो जाए, तब उनका बच्चा कैसे उन्हें संभालता है, कैसे ट्रीट करता है, कैसे बोलता है। क्योंकि ये वही माँ बाप है, जब आप उनसे 10 सवाल करते थे तो वो 10 के 10 बार 10 जवाब देते थे। वही आज वो माँ बाप आपसे सवाल जवाब करते हैं तो आप उनको ध्यान ना देते हुए हटा देते हो, चिल्ला देते हो। तो माँ बाप को समझना, उनकी केयर करना, उनके बारे में सोचना, यही उनका प्यार है। क्योंकि जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे आप कभी परेशान नहीं होगे। आप उसी माँ बाप को, जिसे आजकल के बच्चे बाहर निकालने की सोचते हैं, उन्हीं माँ बाप को आप घर में रखने की, उन्हीं माँ बाप को आप समझने की को जो सोचते थे, समझते थे, देखते थे, वही दिन आप उनका आएगा टाइम, आप करोगे तो आपका जीवन सफल रहेगा। तब आपके बच्चे आपका साथ देंगे, क्योंकि जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करोगे वैसा आपका बच्चा आपके साथ ज़रूर करेगा। उसके लिए कभी भी अपने माँ बाप की सेवा, अपने माँ बाप की खुशी, इसके लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। क्योंकि जो इंसान ये सब छोड़ अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचता है, उनका बच्चा भी अपने बीवी बच्चे के बारे में सोचता है, ना कि अपने माँ बाप के। वैसे ही अपनी माँ बाप की इज्जत करो, आपका बच्चा करेगा। जय माता दी।